हाँ बच्चों, उसमें मैंने आपको वीडियो में समझाया था। यहाँ मैंने किरचॉफ के फर्स्ट नियम को बाकायदे आपको लिख के दिया है। ठीक है, आप इसे भी नोट्स बना करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्या लिखा गया बच्चों, इसमें किरचॉफ का पहला नियम जो मैंने आपको भी समझाया था जस्ट, वही हम पूरा इस वीडियो में कर रहे हैं। देखो, इस वीडियो में समझा दिया था, इस वीडियो में आप पूरा अपना लिखा हुआ देख पाएंगे। क्या लिखा है, पहला नियम को संधि नियम कहा जाता है। इसमें लिखा गया किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूँ, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, सिग्मा का मतलब होता है जो सभी धाराएं हैं उनको बार बार लिखने के शॉर्टकट मेथड है मैथ में, कि पूरा लिखने के बजाय हम लोग सिग्मा लगा देते हैं। इसका मतलब होता है सभी धाराओं का जोड़ लिया गया है। तो बच्चों अब इसमें आपको लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग, बताएंगे कि हमारे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के दिन आपको देना है। एग्जाम्पल क्या बताना है, इसमें 5 प्रकार के क्या हैं, 5 प्रकार के चालक हैं। 5 प्रकार के चालक हैं जो इस प्रकार हैं। 5 प्रकार के चालक हैं क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और इन चालकों पर क्रमशः धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 है। अब बच्चे इसमें यह बताना है कि धारा 1 और 2 मतलब चालक 1 और 2 पर, यानी कि धारा I1 और धारा I2 पॉजिटिव हैं और धारा I3, I4, I5 निगेटिव हैं। यानी बच्चों जो धारा I1 है, जो धारा I2 है, ये दोनों संधि की ओर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, संधि की ओर। और बच्चों जो आपका I1 देखो दिख नहीं रहा होगा, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। I1, I2, I3 जो है ये धारा से और संधि से दूर जा रही हैं। अगर जो संधि से दूर जाएंगी बच्चों, वो आपको क्या कहा जाएगा, वो नेगेटिव होगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, आपको बार में लिख दे रहे हैं। देखो 1 मिनट एक काम करते हैं, इसको यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं। इसे ही क्या कहा था, आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम कहा जाता है कि आवेश का संरक्षण नियम। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, संरक्षण। इसे क्या कहा जाता है, धारा के नियम। इसे धारा का नियम भी कहते हैं। याद रहेगा बच्चों, एक बार रिकॉल कर देते हैं पूरी कहानी जो आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था, इस वीडियो में समझ पाएंगे बच्चों। इसका मतलब जो है आपको आज मैंने किरचॉफ का नियम बताया। क्या है किरचॉफ का नियम, चले मेरे साथ एक बार आप तैयार करो। किरचॉफ का नियम है कि सन 1842 ईस्वी में किसी एक विद्युत परिपथ के अंदर, जो जटिल परिपथ था, इसमें हमारे किरचॉफ ने क्या काम किया, विभिन्न प्रकार के चालक थे, उसमें विद्युत धारा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी धारा को वितरण कैसे करना है, वो हमें इस बात को समझाने के लिए हमें 2 नियम बताए। एक पहला नियम है, एक दूसरा नियम है। पहले नियम को ही क्या कहा जाता है, जंक्शन का नियम। पहले नियम को ही कहा जाता है आवेश का संरक्षण नियम। पहले नियम को ही कहा जाता है धारा का नियम। याद रहेगा, फर्स्ट लॉ को ही जंक्शन लॉ कहा जाता है और इसे कंजर्वेशन लॉ कहा जाता है। इसे बच्चों करंट लॉ कहा जाता है। क्लियर है। अब बच्चों धारा का नियम बताया, इन्होंने क्या फर्स्ट लॉ में क्या बताया है, बताया यदि किसी विद्युत परिपथ के अंदर बच्चों अगर उसके धारा पे मिलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसे ही बच्चों कहा जाता है किरचॉफ का नियम। मैंने लिखा है सिग्मा I इज इक्वल टू 0। मैंने कहा हमारे पास विभिन्न प्रकार के चालक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के चालक हैं और विभिन्न प्रकार के हमारे पास धाराएं हैं। I1, I2 धारा की ओर जा रहा है, I3, I4, I5 ये बच्चों आपके जंक्शन से दूर जा रहे हैं। इसलिए I1, I2 पॉजिटिव में होंगे और I3, I4 क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो बच्चों एक लाइन और आप समझ लेंगे तो आपका पहला जो कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट लॉ। फिर अगले वीडियो में आप बच्चों देख पाएंगे सेकंड।
ठीक है, सेकंड लॉ को अभी बताएंगे उसकी कहानी, पहले हम लोग लिख लेते हैं। इन्होंने और एक बताया किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग, क्या बताया भाई, किरचॉफ के नियम बताया कि I1 + I2 - I3 - I4 - I5 0। ये किसके नियम है, बाय अकॉर्डिंग किरचॉफ लॉ। बच्चों इन्होंने कहा कि इन सब का योग क्या होता है, 0 होता है। और हमें एक बात पता चला, जो प्लस है उसे हम लोग कहाँ कर देते हैं, उधर। सब माइनस में, सब क्या हो जाएंगे, प्लस में। ये हो जाएगा बच्चों I4 + I5। इससे यह स्पष्ट हो जाता है बच्चों, बहुत बढ़िया से अपने कॉपी में लिखो। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार समीकरण से स्पष्ट होता है, किरचॉफ के नियम से स्पष्ट होता है कि जो धाराएं संधि की ओर जा रही हैं उनका योग, और जो संधि से दूर जा रही हैं उनका योग आपस में इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और एग्जाम्पल लिख देंगे। इस तरह से फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों, मुझे मोटिवेट करिए, हम आपको आगे लगाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास एक और चीज़ें हैं, आपको हम बहुत जल्द ही, देखो आपको दिख रहा होगा, हमारे पास ओरिजिनल पेपर, अनसॉल्व पेपर है। हम इस अनसॉल्व पेपर के तहत आपको अभी देखो बोहर का परमाणु मॉडल लिखाया है। अब बच्चों अगर आप देखना चाहते हैं ये बोहर परमाणु मॉडल, आपने उसको हल्के में समझा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे पास ओरिजिनल पेपर है, आपका 5 नंबर हमारे एक वीडियो से आपका बन जाएगा। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होगा। देखिए क्या है पता नहीं है, इससे परेशान रहता हूँ। चलिए देखो यहाँ लिखा गया है, यार बड़ा दिक्कत है, यहाँ लिखा गया है, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन, ए है। आप देख पाएंगे हमारा कोड नंबर 225 का 300, आप अच्छे से देख पाएंगे 346 JY। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन है, घा लिखा है, बोहर के परमाणु मॉडल को अब 9वीं कक्षा में यस संगत से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बोहर से रिलेटेड ये है, ये तो थोड़ा सा अलग है क्योंकि अलग चीज़ है, लेकिन आपको ये समझाना चाहते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, 5 नंबर का है, लिखा है परमाणु के रदरफोर्ड के अल्फा के प्रकीर्णन का प्रयोग संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस मॉडल में क्या कमियां हैं, बोहर के मॉडल में इसे कैसे दूर किया गया है। अच्छा से इसको आप बन पाएंगे। तो बच्चों इसको इंग्लिश वाले भी बच्चे समझ सकते हैं। लिखा गया है यहाँ पर, ये लिखा है डिस्क्राइब द वेरीफाई रदरफोर्ड पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट आर द क्या लिखा है, शॉर्टकमिंग ऑफ दिस मॉडल, हाउ आर दे रेक्टिफाइड इन द बोहर्स मॉडल। देखो इंग्लिश में वही बात लिखी है और हिंदी में, दोनों बच्चे इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, आज मैंने जो किरचॉफ का नियम लिखा है ये भी आपके पेपर में आ चुके हैं, अच्छे से देख लीजिए, जूम कर दे रहे हैं। अच्छा दिख तो रहा है पूरा साफ, क्लियर है ना, कोई कमी हो तो बताइए। अब आपको इसी के जस्ट आपको लिखा जाएगा। बच्चों आप देख पा रहे होंगे, आपको आगे दिख रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ किरचॉफ के द्वितीय नियम। क्या नाम है, द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम दिख रहा होगा। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, पॉश का नियम, यानी इंग्लिश में बोलेंगे लूप लॉ, पॉश नियम कहा जाता है। देखो मैंने अपने स्लाइड में लिखा है, मैं इसको समझा देता हूँ, अच्छे से इसको सीख लेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ चलिए, देखो बड़ी मेहनत से लिखता हूँ, ताकि लिखा हुआ इसलिए लिख देता हूँ ताकि जो लिखा रहता है, इसलिए आप बच्चे देख कर पढ़ भी सके और सुन भी सके। क्या लिखा है, जब किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश, इसका मतलब बच्चों एक बहुत अच्छे सीख लीजिए, ये जो भी किरचॉफ का दूसरा नियम है ये बंद पाश है। बंद पाश का मतलब, लूप का मतलब ये होता है बच्चों कि चारों तरफ से कोई चीज़ बंद है, चाहे वो रेक्टेंगल के आकार में होगा, चाहे वो ट्रायंगल में होगा, चाहे वो सर्कल में होगा, अगर वो चारों तरफ से बंद है और ख़ास बात है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, इसका मतलब यह है कि वह लूप कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा, उसे पॉश का नियम, उसे लूप कहा जाएगा इंग्लिश में। इसका मतलब है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में, इसका मतलब इसमें 2 प्रकार का पाश है, जो अभी आपको फिगर नहीं बना है, फिगर दिखाएंगे। इसका मतलब खंडों में बहने वाली धाराओं, उसमें बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। 2 बातें बताया इन्होंने, कहा कि उनके जो संगत प्रतिरोध हैं, अगर I1 के साथ R1 है
और I2 के साथ R2 है, इनके सभी मतलब उनके संगत धाराओं के प्रतिरोधों का गुणनफलों का योग, याद रखना, फिर वर्ड बोल दे रहा हूं, कह रहा है कि उनके जो संगत प्रतिरोध हैं धाराओं के साथ, मतलब धारा और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का योग, इंपॉर्टेंट है, उनके गुणनफलों का योग किसके बराबर होता है बच्चों? वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो आपने कॉपी में लिखा हुआ है बोर्ड पर, कह रहा है कि बीजगणितीय योग बराबर उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीच, बच्चों बीच में लिखा है लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीच विद्युत वाहक बल, सो डिनोटेड बाय कैपिटल ई, तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बच्चों यही होता है हमारा किसका? द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब बच्चों एक बार रिकॉल करो हमारे साथ। बताया गया है कि जब किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पाश में विभिन्न, लिखा है विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं के संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग और उसके प्रत्येक खंडों में बहने वाली, उसमें लिखा नहीं है, उसमें लिखा भी उस पाश में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीच के योग के बराबर होता है। याद रहेगा? ठीक है, ओके। अब आपको हम फिगर बनाते हैं, क्लियर है? देखिए बच्चों, अब हम लोग अपने किरचॉफ के द्वितीय नियम को थोड़ा आपको फिगर बन गया दिखो, और कुछ बातें मैंने नोट किया है जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं आप समझाने चल रहा हूँ। ध्यान सुनना, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है बच्चों, ये हमारे पास दो कॉलम दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। अच्छा, मेन बात आपको देखिए, तो ये जो ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये जो पहली लाइन पर थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा है, ये हमारा विद्युत सेल है। इसका मतलब हमारे पास इस दोनों पाश में, देखो पाश 1 है, या लिख देता हूँ पाश 1 या लिख देता हूँ पाश 2, मतलब एक खंड पाश 1 एक खंड पाश 2 है। इसमें जो विद्युत सेल है E1 है और दूसरे वाले में जो कॉमन है E2 है। मतलब इस पूरे आपको बताना है कि इस हमारे पाश में दो प्रकार के सेल लगे हैं, E1 और E2 लगा हुआ है। बच्चों इसमें देखो धारा I1 प्रवाहित हो रही है और यहाँ देखो I2 प्रवाहित हो रहा है। ये दोनों I1 I2 आकर के R3 वाले रेजिस्टेंस में जोड़ दिया गया है। तो बात याद रखो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको याद रखो। इस विद्युत सेल में दो प्रकार के सेल हैं, E1 और E2, और 3 प्रकार के रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। क्लियर? क्या क्या है? इसमें दो प्रकार के सेल है, E1 और E2, 3 प्रकार के रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, और इसमें क्रमशः दो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, एक I1 धारा है, एक I2 धारा है। आखिर में R1 वाले रेजिस्टेंस में I1 धारा फ्लो हो रही है और R2 वाले रेजिस्टेंस में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ये सब धाराएं प्रवाहित होकर के हमारी कहाँ चली जाती? रेजिस्टेंस R3 के पास आती हैं, जो कि दोनों धाराएं आपस में जुड़कर I1 और I2 हो जाती हैं। बच्चों यहाँ से आप समझो, मैंने लिखा है दो प्रकार के सेल हैं, E1 और E2 है, और इसमें 3 प्रकार के रेजिस्टेंस है, क्रमशः 3 प्रकार के रेजिस्टेंस क्रमशः R1 R2 R3 है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः I1 और I2 हैं। बच्चों अब याद रखो, बिंदु ए पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाते हैं। याद रखो, किरचॉफ बिंदु ए पर किरचॉफ का पहला नियम लगता है, यानी कि जो संधि की ओर आ रहा है वो पॉजिटिव में होगा, और जो संधि से दूर जा रहे हैं, संधि से दूर जाएंगे, वो माइनस में चले जाएंगे। यानी कि बच्चों आपको किरचॉफ के द्वितीय लॉ क्या कहा कि अगर इनमें जो प्रवाहित धारा होगी उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल होगा। क्या बताया भाई? संगत प्रतिरोधों का गुणनफल होगा, और किसके बराबर होंगे? जो इसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल होंगे उनके इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों यही आपने लिखा है, देखो ध्यान से, मैं किरचॉफ फर्स्ट में I1 I2 लिख दिया, हेडिंग आप डाल देंगे बंद पाश 1 के लिए। दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो आपको हम मिटा करके ऊपर लिख देते हैं। बच्चों अगर ना दिख रहा हो तो आप यहाँ देख लेंगे ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, इसका मतलब आप हेडिंग डाल देंगे बंद पाश 1 के लिए, बंद पाश 1 के लिए, ऐसा ब्रेकर बंद 1 के लिए। 1 के लिए क्या लिखेंगे? ध्यान सुनो, एक फार्मूला यूज हो रहा है, मतलब I1 होगा तो बच्चों क्या होगा? R1 हो जाएगा, या समझ में आया? और दूसरा क्या होगा? अगर I2 होगा, ये संधि से दूर जा रहा है, अगर यहाँ I2 होगा, इनटू में क्या होगा बच्चों? R2। दो प्रकार के विद्युत वाहक बल है, एक होगा बच्चों E1 और माइनस हो जाएगा E2। ये हमारे बंद पाश 1 के लिए फार्मूला बन गया है। क्लियर है? अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, बंद पाश 2 के लिए। बंद पाश 2 के लिए क्या लिखेंगे? ध्यान सुनना, दिखाई दे रहा है?
हम देख भी लेते हैं, दिखाई देता है नहीं देखा। बंद पास टू के लिए क्या लिखेंगे, देखो ए वाला E1 E2 ये तो चला, अब E2 जो है मतलब R2 जो है अब R3 चलेगा, पहला R1 R2 चला, अब R2 से R3 चलेगा। अच्छा R2 के साथ कौन है बच्चों, एक ही तरफ आ रहा है, यहाँ लिखेंगे I2 R2 लिखेंगे। अब यहाँ जोड़ेंगे दोनों साथ में, कौन जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा, कौन I1 प्लस I2 एक साथ में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कौन होगा, R3 होगा। अब यहाँ विद्युत वाहक बल कौन है, E2 है, इसलिए बच्चों यहाँ E2 लिखा। इस तरह से द्वितीय नियम कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ नीचे तक दिखाई दे रहा है, हम वीडियो को देख पा रहे हैं। बच्चों आज हमको लगता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाँ स्मार्ट बोर्ड का आज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लाइट ना होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको इस देखो मैं आप सोच रहा हूँ आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेन जो टॉपिक है, मेन टॉपिक में मेन हेडिंग जो है हम आपको लगभग एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर देंगे। देखो अभी मैं बोहर परमाणु मॉडल लिखाया, आज मैं आपको देखो चैप्टर वाइज अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको जो मेन आपका टॉपिक है वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से देख लेंगे। ठीक बच्चों, आओ हमारी एक आदत है, हम पूरा पढ़ाने के बाद एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, अच्छे से आप सुनेंगे, हमारी बात को ध्यान से सुनना। हम आपको बता दे रहे हैं, पूरा रिकॉल आप याद कर लेंगे, मेरे साथ बोलते चलेंगे। अगर मैं पूछूंगा बताओ हमारे किरचॉफ ने कब की बात की है, उन्होंने बताया कि किस सन की बात है। एक मिनट है, हम नहीं कर रहा है क्या, ये तो आनी है कि हमें, रुको बच्चों अभी वीडियो आगे उसको देखेंगे आप।